आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना एक ओर आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा और दूसरी ओर गृहस्थ जीवन की अपेक्षाएं। पिता के लिए सम्मान और पुत्र की मर्यादाएं अपनी भौतिकता की चरम सीमा पर थीं। मान मर्यादाओं की सीमाओं में निशब्द खड़े वे कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। अब आगे श्री राम जी समझाते हुए बोले, देखो बेटा, साधना तपस्या के लिए अब भ्रमण करते हुए भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा घर ही तीर्थ है, वही गृहस्थ जीवन को साधना की तरह जियो। तुम तो विद्वान साधक और परम योगी हो, तुम्हें हम क्या बताएं। पिता के वचनों की मर्यादा का पालन करना तुमसे अधिक और कौन समझ सकता है। पिता पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने विश्वास दिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हें वहाँ कोई भी तुम्हारे तापसिक जीवन और साधना में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुम उसी प्रकार साधना में अपना समय बिताना। बस घर चलकर एक बार अपना जीवन आरंभ तो करो। रघुवीर प्रसाद जी बोले, हाँ बेटा, अब गांव में सब तरह तरह की बातें करते हैं। तुम्हें सकुशल वापस देखकर एक नया जीवन शुरू होगा। अब सोचो मत, घर चलो, घर वापस चलो। मनोहर भाई जी भी सहयोग देते हुए बोले, 10 सालों का वनवासी जीवन पूर्ण कर अब गांव वापस चलो। गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या ही तो है। और भी न जाने कितनी आग्रह अनुग्रह समस्याओं और मनुहार की बातें होती रहीं और अंततः साधना के शिखर को प्राप्त सर्व सिद्धियों के स्वामी परम मर्यादित और आज्ञाकारी पुत्र पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर वापस चलने को तैयार हो गए। स्वयं अवतार रूप में महाप्रभु श्री नीप करौरी बाबा जी भी जानते थे कि गांव वापस लौटकर उनके कर्तव्यों का निर्वहन, उनकी भूमिका में जन्म जन्मांतरों से प्रतीक्षारत अनगिनत जीवन परोक्ष रूप से उनकी बाट जोह रहे थे। सब प्रभु की लीला ही थी जिसे वे मानव रूप में निर्वाह कर रहे थे। जिन अंतर्यामी कृपालु बाबा ने सबके मन की साध पूरी की, वे अपनों को निराश कैसे कर सकते थे। पिता पंडित दुर्गा प्रसाद जी, रघुवीर प्रसाद जी, श्री राम जी और मनोहर भाई हर्षातिरेक से इस शुभ घड़ी के मंगलमय अवसर पर शीघ्र ही पुनः घर को प्रस्थान करने की तैयारियों में जुट गए। पिताजी ने गंगा तट पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार की तैयारी आरंभ करवा दी। मनोहर भाई और श्री राम जी लक्ष्मी नारायण जी के लिए सुंदर नए वस्त्र आदि और अन्य जरूरत का सामान लाने के लिए चले गए। अब गांव वापस लौटना था तो नए तरह के वस्त्रों की आवश्यकता थी। जल्दी जल्दी सारी तैयारियां आरंभ हो गई। आज हरियाली तीज का ये पावन पर्व हर तरह से शुभ और फलदायक था। गंगा किनारे बड़े बड़े आसनों में ब्राह्मणों ने विधि विधान पूर्वक सुरुचिपूर्ण वातावरण में यज्ञोपवीत संस्कार आरंभ कर दिया। लंबी बढ़ी हुई दाढ़ी और जटाएं उतारकर मंत्रोच्चार के साथ यज्ञोपवीत धारण करवाया गया। नवीन सुंदर वस्त्र धारण करवाकर सभी विधान पूर्ण किए गए। लंबा बंद गले का हल्का पीला कुर्ता, सफ़ेद धोती, पाँव में बंद कपड़े वाले जूते, सिर पर सुंदर तिलक लगाए बाबा नीप करौरी जी अब गृहस्थ आश्रम का आरंभ करने पुनः पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में गांव वापस आने वाले थे। पिता को तो जैसे अपना खोया संसार ही वापस मिल गया। पल पल वे अपने 23 वर्षीय पुत्र लक्ष्मी नारायण को ऐसे निहाल होकर निहार रहे थे मानो अब जैसे उनका जीवन सफल हो गया हो। प्रसन्न मन से सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर
वे पुत्र के साथ किला घाट स्थित उनकी कुटिया में गए। पुत्र ने अपने पूजा स्थल से हनुमान जी की प्रिय मूर्ति और अपने आराधना की प्रिय वस्तुओं को लिया और पिता के साथ अकबरपुर जाने के लिए तैयार हो गए। किला घाट से अकबरपुर ज्यादा दूर नहीं है। अपने मन में अपार खुशियों का खजाना समेटे पिता अपने बिछड़े पुत्र और अन्य साथियों सहित अकबरपुर के लिए रवाना हो गए। आज उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वनवास पूरा कर चुके प्रभु श्री राम जी को वे स्वयं ही अपने साथ अयोध्या लेकर लौट रहे हों। आज हरियाली तीज के पावन पर्व पर मन की बंजर भूमि में जैसे खुशियों के मेघों की सुखद बारिश से तृप्त होकर धरा हरी भरी हो गई थी। वर्षों बाद युवा योगी फिर गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ चले। युवा लक्ष्मी नारायण शर्मा जी अपने पुराने गांव के दृश्यों, खेतों और रास्तों को निहारते फिर अतीत की स्मृतियों में खोकर भाव विभोर हो जाते। इन वर्षों में गांव के घरों और पुराने रहन सहन में थोड़ा बहुत बदलाव तो आया था। कहीं कच्ची पुलिया पक्की हो गई थी, कहीं पुरानी वाली झोपड़ी की जगह नया मकान बन गया था और उन्हीं रास्तों से होते हुए युवा लक्ष्मी नारायण पुनः 10 वर्षों के बाद अपनी उस हवेली के मुख्य द्वार तक आ पहुंचे जहां से कभी आधी रात को उद्विग्न मन से वे निर्बोध बालक के रूप में किसी अदृश्य दुनिया में आध्यात्मिक खोज के लिए निकल पड़े थे। रात के काले अंधियारे में आज वर्षों बाद अपने तापसिक जीवन की कठोर साधना के बाद अलौकिक जीवन की उच्च सिद्धियों को प्राप्त कर वे साधारण मानव के रूप में दिखने वाले असाधारण उच्च कोटि के शक्ति संपन्न परम योगी के रूप में इस द्वार पर खड़े थे। तब एक बालक को दुनिया के सवाल घने अंधेरे की तरह भयावह लगते थे। आज इस स्वर्णिम संध्या में जैसे सभी मार्ग प्रशस्त से प्रतीत होते थे। इस यंत्रवत मानव शरीर को अदृश्य दृष्टा की इच्छा चिथर ले जाए कल्याणकारी ही है। तब वर्षों पूर्व मन अशांत, आशंकित और उद्वेलित था, आज शांत और कृपापूर्ण है। वर्षों पहले जहां दूर जाकर स्वयं को पा लेने की चाह थी, वही आज स्वयं में संपूर्ण जीवन और उससे भी परे अनकहे अव्यक्त स्वरों के स्पष्ट स्वर अंतर्मन में गूंजते हैं। जीवन कर्म प्रधान है और प्रेम मानव में ईश्वर का प्रसाद जो सरसता से हर एक हृदय में संचारित हो रहा है। इस प्रेम सरिता से मानव जीवन की हृदय उर्वरा को संचित करना ही अब इस जीवन का निमित्त बन गया था। ऊपर झरोखे से झांककर मुख्य द्वार पर त्रिवेणी देवी जी ने आगंतुकों को देखा तो अचानक अपनी दृष्टि पर विश्वास ही नहीं हुआ। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। अंदर आते मनोहर भाई से ये समाचार पाकर हतप्रभ रह गई। मनोहर भाई ने जल्दी से घर के भीतर जाकर मन को प्रसन्नता से आह्लादित कर देने वाला ये सुखद समाचार सबको सुनाया। सेवक सेविकाएं जैसे ये जहां थे अवाक से खड़े रह गए, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही न हो रहा हो। सेविकाएं जल्दी से पूजा आरती का थाल सजाकर सुंदर पुष्पों से सुसज्जित कर बाहर ले आई। घर के मुख्य द्वार पर त्रिवेणी देवी जी और अन्य महिलाएं आरती कर न्योछावर करते हुए स्वागतार्थ आ गई। आस पड़ोस में जिसे भी ये समाचार मिला कौतूहलवश हवेली तक दौड़ा चला आया। अद्भुत दृश्य था। लंबी प्रतीक्षा के बाद जमींदार साहब के पुत्र का आगमन घर की चौखट पर हो रहा था। संध्या घिर आई थी। झुरमुट अंधेरा आज प्रसन्नता के झिलमिल उजालों से भर गया था। स्वागतार्थ पुष्प वृष्टि करते हुए युवा पुत्र को मुख्य द्वार से अंदर मुख्य अहाते तक आते आते ग्रामीण समाज के सदस्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी।
हर्षातिरेक से तृप्त हुए जमींदार साहब ने अभी अपने पास जितना भी धन रखा था आगंतुकों में प्रसन्नता से बांट दिया और कहा, खुशियां मनाओ, आज दीप जलाओ, मिठाइयां बांटो, आज संध्यारे को खुशियों के उजाले से भर दो। आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से आस पड़ोस का समाज बालक से युवा हुए लक्ष्मी नारायण को देखकर अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। लंबी कदकाठी, सुगठित शरीर, माथे पर सुंदर तिलक, सिर पर साफा पहने लंबे अचकरनुमा कुर्ते और धोती में वे जमींदार साहब जैसे ही लगते थे। चेहरे पर गांभीर्य और अलौकिक तेज। इतने वर्षों बाद भी वे कुछ कुछ पुरानी शक्ल सूरत से मेल खाते थे। ऐसा लगता था जैसे विधाता ने मानो आज जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी की खोई निधि सूद समेत लौटा दी हो। अपने से बड़ों को श्रद्धापूर्वक उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे स्वागतार्थ खड़े आगंतुक आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घरों को जाने लगे। इधर जमींदार साहब के आदेशों पर फल मिठाइयाँ मंगवाकर सेवकों ने घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार को जगमग दिए जलाकर दैदीप्यमान कर दिया। उनके लिए तो 10 वर्षों बाद आज ही दीपावली जैसे त्योहार की खुशियां बरस रही थी। अब शीघ्रता इस बात की भी थी कि जितनी जल्दी हो सके यह शुभ समाचार बादामबास गांव में उनके समधी जी के घर भी पहुंच जाए। इसीलिए पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने परिपाटी के अनुसार नाई को बुलवाकर सब कुछ समझा दिया कि कल सुबह फल मेवे मिष्ठान के साथ ये शुभ संदेश लेकर बादामबास गांव जाकर सूचित कर देना कि हमारे पुत्र लक्ष्मी नारायण सकुशल वापस घर आ गए हैं और शीघ्र ही वे स्वयं पुत्र वधू को लेने बादामबास आ पहुंचेंगे। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।